ठीक है भाई, प्रीवियस लेक्चर में देख लिया हमने कि किस तरह से हम इनहेरिटेंस वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं अपने सी शार्प में। ठीक है। और अब देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है सी शार्प के अंदर। ठीक है, मेथड्स हमने पढ़ लिए और हमने मेथड बनाना सीख लिए, किस तरह से मेथड बनाते हैं और किस तरह से उनको कॉल करवाया जाता है। ठीक है, पैरामीटराइज मेथड भी देख लिया, नॉन पैरामीटराइज भी देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि मेथड ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और मेथड ओवरराइडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली दूसरा पिलर है हमारे पास, एक हो गया इनहेरिटेंस और एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास ये यही दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं, मेथड ओवरलोडिंग का और ओवरराइडिंग का। ठीक है, अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली है कि अगर मैं यहाँ पर आकर नोट पैड पर दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पर दिख लेता हूँ पहले पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म असल में एक वर्ड है ग्रीक, ग्रीक वर्ड है जो कि ड्राइव किया गया है पॉली और मॉर्फ से। ठीक है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब मैनी फॉर्म्स मतलब मल्टीपल किसकी हो सकती है, मतलब बहुत सी इकसाम कह ले। ठीक है, मैनी फॉर्म्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है पॉली और मॉर्फ से ड्राइव किया गया है, बेसिकली ग्रीक ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फ का मतलब फॉर्म्स। ठीक है, मतलब मैनी फॉर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है कि दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का। सबसे पहले बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। तो मेथड ओवरलोडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है सी शार्प में या प्रोग्रामिंग में। तो मेथड ओवरलोडिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि मैं एक नाम से मल्टीपल मेथड वगैरह बना सकता हूं, लेकिन उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी तक जितने मैंने मेथड बनाए हैं वो मल्टीपल मेथड तो बनाए, लेकिन अलग अलग नाम है सबके। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक नाम से मल्टीपल मेथड बना सकूं, लेकिन उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। अब सिग्नेचर डिफरेंट होने का क्या मतलब है कि उनके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अब पैरामीटर डिफरेंट का मतलब नंबर के हिसाब से भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो, या तो वो उन पैरामीटर की टाइप के हिसाब से भी हो सकता है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि क्या मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं एक नाम से मल्टीपल मेथड बना सकता हूँ, लेकिन उनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं एक मेथड को दूसरे मेथड से अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो उनके सिग्नेचर के हिसाब से मैं करूंगा, मतलब उनके पैरामीटर के हिसाब से। पैरामीटर के हिसाब से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या तो पैरामीटर का काउंट डिफरेंट हो, या तो फिर उन पैरामीटर के जो मेरे पास टाइप है, मतलब डेटा टाइप, वो डिफरेंट होनी चाहिए। कई जगह मैंने फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लगाया, कहीं मैं डबल कर दूं, कहीं पर मैं फ्लोट कर दूं, कहीं पर मैं इंटीजर कर दूं, इस तरह से। और कहीं पर मैंने फॉर एग्जांपल काउंट की अगर बात करें कि नंबर ऑफ पैरामीटर, कहीं मैंने एक पैरामीटर पास किया हुआ है, कहीं दो पास किए हुए, कहीं तीन पास किए हुए। ठीक है, इस तरह से। तो मेथड और लोडिंग का कॉन्सेप्ट ये मुझे अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं इसको कैसे पॉसिबल है। कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट का नाम मेथड ओवरलोडिंग। क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास सक्सेसफुली प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ चुका है। अब करना क्या है कि सबसे पहले मुझे एक क्लास बनानी है। ठीक है, क्लास बनाने के लिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर राइट साइड पर मुझे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले तो अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड, और ऐड के बाद क्लास। ठीक है, और क्लास का नाम मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर क्लास ए। क्लास ए मैंने अपने क्लास का नाम रखा, और यहाँ पर मेरे पास क्लास ए क्रिएट होकर आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे सिंपल करना क्या कि मैं इस क्लास के अंदर सिर्फ एक मेथड बना रहा हूँ जो कि पब्लिक होगा। मैंने कहा पब्लिक, रिटर्न टाइप होगी उसकी वॉइड, और मेथड का नाम होगा शो, कुछ भी रख सकते हैं नाम। और मैंने कहा शो वाले मेथड का सिर्फ एक ही टास्क होगा कि वो कंसोल एप्लीकेशन में जाएगा और मुझे गुड इवनिंग का एक टेक्स्ट डिस्प्ले मुझे करवा कर दे देगा। ठीक है, अब इस मेथड को, शो वाले मेथड को जो कि क्लास ए के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसको मुझे कॉल करवाना है अपने मेन के मेथड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, क्लास ए का। क्लास ए का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा अपनी क्लास का नाम कि जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, स्पेस देके अपने ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रख दिया ए। उसके बाद इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम बिल्कुल एज इट इज सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद मुझे कॉल करवाना है अपने इस क्लास के अंदर जो शो का मेथड है। अब क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड उस ऑब्जेक्ट के पास भी होते हैं, तो मतलब ये शो वाला जो मेथड है वो ए के पास भी जा चुका है। तो यहाँ पर मैंने आकर लिखा ए डॉट। ठीक है, जैसे यहाँ पर डॉट लिखता हूँ और यहाँ पर आकर लिखता हूँ शो, तो यहाँ देखें मुझे वो करवा कर दे रहा है, सजेशन दे रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉल करवाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ये ए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो शो का मेथड है वो कॉल होगा,
ये फौरन अपना टास्क परफॉर्म करवाएगा और इसका क्या टास्क है कि गुड इवनिंग का टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले करवा कर दे देगा मेरी कंसोल एप्लीकेशन पे। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करने से पहले कंसोल डॉट रीड की, ताकि मेरी स्क्रीन होल्ड रहे। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ, तो ये तो मेरे पास आ गया गुड इवनिंग का मैसेज। ठीक है, ये भी वही वही नॉर्मल तरीका, इस तरह से मैं परफॉर्म करवा सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं शो नाम से एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, शो नाम से एक और मेथड क्रिएट करता हूं मैं, पब्लिक वाइड, और मैंने कह दिया शो। ठीक है, अब देखें दोनों मेथड का नाम बिल्कुल सेम है। अब देखें मेरे पास सेकंड वाले में एरर आ रहा है, नीचे रेड अंडरलाइन आ रही है सेकंड वाले शो में। जैसे ही मैं उस पर माउस लेके जाता हूं तो कह रहा है भाई, कह रहा है कि भाई क्लास ए ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर कॉल्ड शो, कि भाई क्लास ए ऑलरेडी एक मेंबर डिफाइन करता है जिसका नाम है शो, और विद द सेम पैरामीटर टाइप्स, कि दोनों का नाम भी सेम है और दोनों के सिग्नेचर भी सेम है, मतलब सिग्नेचर मतलब पैरामीटर्स भी दोनों के सेम है, दोनों में देखें कोई पैरामीटर्स नहीं है। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट वाले शो को सेकंड वाले शो से डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन नाम के थ्रू नहीं, मुझे उनके सिग्नेचर के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना है, तो मुझे यहां पर आकर कोई ना कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैंने यहां पर आकर एक पैरामीटर पास कर दिया स्ट्रिंग, और मैंने कह दिया ए। ठीक है, अब मैं यहां पर आकर क्या शो करवा दूंगा, मैंने यहां पर आकर फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहां पर हेलो, और मैंने कहा जो भी इस ए के वेरिएबल में वैल्यू आती है ना इसके फंक्शन को कॉल करवाने के लिए, मैंने कहा उसको डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, मतलब मैं वेरिएबल की जो भी वैल्यू मैंने कहा यहाँ पर आए, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में आया है अली अहमद जो भी, वो हेलो के बाद वो मुझे नाम डिस्प्ले करवा कर दे देगा। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट तो कर दिया, देखे जैसे ही मैंने इस पर एक पैरामीटर पास किया तो देखे एरर नहीं आ रहा वो। ठीक है, हालांकि देखे दोनों का नाम तो सेम है, लेकिन देखे फर्स्ट वाले में कोई पैरामीटर नहीं है और सेकंड वाले में एक पैरामीटर है जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो देखे यही चीज उसको क्या कर रही है, उससे मुख्तलिफ बना रही है, कि एक में पैरामीटर है और एक में पैरामीटर नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करवाना है शो को। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, मुझे दोबारा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए के पास ऑलरेडी दोबारा शो आ चुका है। अब अगर मैं ए डॉट शो करता हूं, तो यहां पर मुझे बताएं कि कौन सा वाला शो कॉल होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। फर्स्ट वाला, क्यों? क्योंकि वो पैरामीटर, क्योंकि उसमें देखें कोई आर्ग्यूमेंट मैंने पास नहीं किया, तो जितने नंबर ऑफ मैंने बताया था कि पैरामीटर्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब जब मैं यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा सेकंड वाले शो में भी, तब भी वो कौन सा कॉल करवाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सेकंड वाला कॉल करवाना है तो मुझे एक अपने ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में एक आर्गुमेंट लाजमी पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट है तो स्ट्रिंग को हमेशा लिखा जाता है कोटेशंस के अंदर, तो मैंने यहां पर अगर कोटेशंस ओपन की और यहां पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल अहमद। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहाँ देखें गुड इवनिंग सबसे पहला वाला कॉल हुआ, और उसके बाद हेलो और अहमद उसने मुझे शुरू करवा कर दे दिया। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पर आकर आर्गुमेंट में दूंगा, वही वाली मुझे क्या करके देगा, डिस्प्ले करवा कर दे देगा। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अहमद की जगह लिख दिया बिलाल। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ देखें हेलो और बिलाल उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दिया। अब ये जो बिलाल गया है, स्टोर किसके पास हुआ है जाकर, इस ए के पास। अब जब इस ए के पास स्टोर हो गया तो यहाँ पर भी देखे कॉन्केटेनेट ए हुआ है, तो ए के पास ए की जगह क्या लिख देगा, जो इस ए के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई होगी। और इसमें कैसे वैल्यू आएगी, जो मैं आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर पास करवाता हूँ उसको फंक्शन को कॉल करवाते हुए। मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, मैं ये सारे मेथड हटाता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड हटा रहा हूँ, और यहां पर अगर क्या करता हूं, एक मैं मेथड क्रिएट करता हूं पब्लिक वॉइड, और नाम रख रहा हूं मेथड का एडिशन। ठीक है, एडिशन। और मैंने कहा इस फंक्शन का क्या टास्क होगा, कि मुझे ये दो उसके दरमियान में एडिशन वगैरह परफॉर्म करके दे देगा। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर क्या करता हूँ, दो इंटीजर के दरमियान में एडिशन परफॉर्म करवाना है, तो मैंने यहां पर आकर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैंने कह दिया 10+20। मैंने कहा 10+20 का जो भी आउटपुट आता है, जो भी रिजल्ट आता है, वो मुझे डिस्प्ले करवा के दे देना। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करवाना है मेन के अंदर, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्लास ए, और फिर ए के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम, उसके बाद ए डॉट, और यहां पर अगर लिखता हूँ एडिशन, तो देखिए मेरे पास एडिशन आ गया। अब अगर मैं इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा दूं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 30। एग्जीक्यूट करवाता हूं, तो यहाँ देखें 30 मुझे उसमें आउटपुट दे दिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एडिशन नाम से एक और मेथड बनाता हूँ, लेकिन सिग्नेचर डिफरेंट होगा उसका। मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, पब्लिक
मैंने यहाँ पर आकर मेथड बनाया पब्लिक और वॉइड, और एडिशन के नाम से क्या कर रहा हूँ, एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में भी एडिशन रिजल्ट मुझे शो करवाना है। देखें तो यहाँ देखें मेरे पास दोनों मेथड के नाम सेम है और दोनों का सिग्नेचर भी सेम है, तो मुझे वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं, इसको डुप्लीकेट कर रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इनमें मुझे, अब क्योंकि दो नंबर्स के दरमियान में, दो इंटीजर्स के दरमियान में कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पर मैं दो इंटीजर पैरामीटर पास कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर लिखा इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर क्या करना है, मैंने कहा जो ए और बी का मुझे एडिशन रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा जो वेरिएबल ए में वैल्यू आ रही हो उसको ऐड करवा देना, जो बी के वेरिएबल में वैल्यू आ रही हो उसका एडिशन रिजल्ट मुझे डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, अब इन ए और बी में वैल्यू कैसे स्टोर होगी, जब मैं इस एडिशन वाले को यहाँ पर कॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा ए डॉट एडिशन, बस मैंने इसको अभी यहीं पे कॉल करवा दिया, तो अभी आउटपुट क्या आएगा इसका, ए प्लस बी का आएगा या नहीं आएगा, 30 आएगा। ठीक है, 30 आएगा, क्योंकि वो अभी मैंने यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया हुआ, तो वो रीड किसको करेगा, जिसका कोई आर्गुमेंट यहाँ पर मतलब पैरामीटर नहीं है। तो मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, सेकंड वाले को कॉल करवाना है, तो जिसके मेरे पास दो पैरामीटर हैं, और जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे उतनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट मुझे पास इसमें करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 20। अब ये मेरे पास जो 20 है वो किसके पास स्टोर हुआ जाकर, ए के पास, बी के पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलता है ये। जो मैंने यहाँ पर अगर 20 लिखा है वो मेरे पास स्टोर हो गया इस ए में जाकर। ठीक है, तो बी में अब स्टोर करना है, सबसे पहले अब क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। कॉमा यहाँ पर लगा, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया 30। तो देखिए मेरे पास अब कोई भी एरर नहीं आ रहा, तो 20 स्टोर हो गया ए में जाके और 30 स्टोर हो चुका है ये बी में जाकर। तो मेरे पास एडिशन रिजल्ट दोनों का क्या आ जाएगा, 50। एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो यहाँ देखें फर्स्ट वाले मेथड का आगे मेरे पास आ गया 30 और सेकंड वाले का आ गया 50। ठीक है, 30 और 20 यहाँ पर जब ऐड हुआ तो मेरे पास यहाँ पर 50 उसने मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है, फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आकर एक और एडिशन के नाम से मेथड बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर किया पब्लिक वॉइड एडिशन के नाम से एक और मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें भी मैं दो ही क्या लूंगा, पैरामीटर्स लूंगा। अगर मैं यहाँ पर अगर दो पैरामीटर्स देता हूँ, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, तो अब मुझे बताएं कि मेरे पास ये जो एडिशन वाला मेथड है वो कौन से मेथड के साथ डुप्लीकेट हो रहा है, सेकंड वाले, क्योंकि यहाँ पर देखें इंटीजर ए और इंटीजर बी और यहाँ पर इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई, तो इस चीज से एक तो हमें ये पता चल गया कि जो पैरामीटर्स के नाम होंगे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, असल फर्क किससे पड़ेगा, या तो पैरामीटर का काउंट चेंज हो या तो पैरामीटर की टाइप चेंज हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर की जगह स्ट्रिंग कर दूं किसी एक को भी, तो डिफरेंशिएट हो जाएंगे दोनों में से। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूं, एक्स वाई जेड भी अगर ऐड कर दूं, मैं पहले इंटीजर एक और ऐड कर लेता हूँ जेड, मैंने कर लिया इसको फॉर एग्जाम्पल इंटीजर जेड, तो यहाँ देखिए एरर चला गया। अब ये जो इंटीजर जेड है ये डिफरेंशिएट कर रहा है सेकंड वाले को और थर्ड वाले को। ये अगर इसके अलावा टाइप के हिसाब से करना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पर अगर क्या कर दिया कि मेरे पास ये जो एक्स की, फिर मेरे पास टाइप इंटीजर है, मैंने इसको कर दिया स्ट्रिंग। अब ये जो स्ट्रिंग टाइप है वो इन दोनों मेथड को आपस में क्या कर रहा है, मुख्तलिफ बना रहा है एक दूसरे मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिलहाल मैं क्या करता हूँ, दोनों को स्ट्रिंग करता हूँ। ठीक है, और मैंने कहा जो भी इनका रिजल्ट आए मैंने कर दिया यहाँ पर अगर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ जाकर, मैंने इसी को किया यहाँ पर डुप्लीकेट, यहाँ पर एडिशन। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर लिख दूं 100 100, तो अभी मुझे बताएं इसमें से कौन सा वाला कॉल होगा, एडिशन। एडिशन सेकंड वाला कॉल करवाएगा या थर्ड वाला कॉल करवाएगा, सेकंड वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखे टाइप सेकंड वाले की इंटीजर और यहाँ पर मैं पास भी क्या कर रहा हूँ, इंटीजर। लेकिन अगर मैं इन दोनों को 100 को डबल कोट्स के अंदर रख देता हूँ अलग अलग कुछ इस तरह से, तो अब कौन सा वाला कॉल होगा, थर्ड वाला। ठीक है, क्योंकि अब देखिए मेरे पास थर्ड वाले दो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पैरामीटर एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहा था मुझसे, और मैंने यहाँ पर भी क्या लिखे, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो फर्स्ट वाला 100 यहाँ पर चला गया इस एक्स के पास और सेकंड वाला 100 चला गया इस वाई के पास। तो आउटपुट क्या आएगा, 100 और 100। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ उसको, तो याद है कि 100 और 100 उसने मुझे साथ लिख कर दे दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी स्ट्रिंग के दरमियान में कैलकुलेशन हम परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो उसने यहाँ पर बजाय इन दोनों को ऐड करवाने के उसने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, कि पहले यहाँ पर एक्स की जगह 100 लिखा और फिर
y की जगह भी 100 लिखेगा। तो याद रखेगा हमेशा कि दो स्ट्रिंग कभी भी आपस में कैलकुलेट नहीं हो सकते, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। ठीक है, तो कभी भी दो स्ट्रिंग आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग का। इसके अलावा आप डबल भी टाइप रख सकते हैं इसकी। ठीक है, डबल रखूंगा तो मुझे पॉइंट में देना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बना लेता हूँ, पब्लिक मैंने कहा वॉइड एडिशन, और इस मैंने जो उनकी टाइप बताई, मैंने कहा स्ट्रिंग मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर दिया एम, और सॉरी स्ट्रिंग नहीं, डबल, डबल मैंने कर दिया एम, और दोबारा एक डबल कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल एन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अब देखे मेरे पास ये जो टाइप है आपस में ये डिफरेंशिएट कर रहा है इसको। पहले की मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर देखे तीनों में सेम है, ए बी फिर एक्स वाई फिर एम एन। ठीक है, लेकिन तीनों की देखे टाइप डिफरेंट हो रही है। इंटीजर एक में आ रही है, एक में स्ट्रिंग आ रही है, और एक में डबल आ रही है। फिर मैंने कहा इन दोनों का जो एडिशन रिजल्ट है वो मुझे डिस्प्ले करा देना, एम प्लस एन का जो भी एडिशन रिजल्ट बनता है। अब डबल आती है तो मुझे पॉइंट में वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर आकर मैं करूंगा इसको फॉर एग्जाम्पल एडिशन, और यहाँ पर आकर मैं कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर लिया 1.5 कॉमा और 2.5। ठीक है, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं, ठीक है, तो उसने 4 आउटपुट दे दिया। या अगर मैं पॉइंट यहां से हटा देता हूं, या इसको मैं 6 अगर कर लूं या 7 कर लूं, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखें मेरे पास पॉइंट में आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि डबल था मेरे पास ये। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, मेथड ओवरलोडिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं कि एक नाम से मल्टीपल मेथड, लेकिन उनका सिग्नेचर यहाँ पर डिफरेंट होगा।